आज बचपन याद आ गया जब मैं अम्मी और मेरी नानी घर में जैम बनाया करती थी डिफरेंट सीज़न में। तो हम लोग ये पतीली चाटते थे इस तरह से और मुंह में वो करते थे और सब कहते थे ये मत चाटो, तुम्हारी शादी में बारिश होगी ये वो। फिर पता चला नहीं लड़कों की शादी में होती है अगर लड़के चाटें तो आज मुझे ये करते हुए बचपन याद आया। मैं कहा अरे ये तो मैं भी चाट सकती हूँ तो मैं चाट रही हूँ और बचपन याद आ गया मुझे। ये देखें, ये दरख्त पे सारे आलूचे लगे हुए हैं, अभी भी बहुत हैं लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा इनको तोड़ने के लिए। तो अब कोई आएगा तो उनसे तोड़वाऊंगी। तो ये देखें कितने लगे हुए हैं अभी भी। अभी मैंने कोई 2.5-3 किलो के करीब तोड़े हैं, कुछ बांट दिए मैंने और ये अपने लिए 1.5 किलो रखे थे कि इनकी मैं जैम बनाऊंगी। तो ये देखें, ये सारे आपको नज़र आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये मेरे घर के आलूचे हैं। लास्ट ईयर भी मैंने आलूचे जब उतारे थे अपने घर के दरख्त से तो मैंने प्लम्स की चटनी आपको दिखाई थी कि आलू बुखारे की आलूचे की चटनी कैसे बनती है। आज मैं इसके जैम बना रही हूँ तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। इसको इस तरह से काटना है कि ये इसका जो आउटर है वो सारा एक तरफ हो जाए और ये बीज एक तरफ कर लें। बीज में क्योंकि हमें इसको जैम को एक तरह का जेलेटिन का वो करना है तो इसमें जेलेटिन नहीं डलता, इसमें नेचुरल पेक्टिन होता है जो गुठली के साथ होता है। हमें वो फेंकने नहीं है गुठली को अलग इसको उबालना है और फिर इसकी जो पेक्टिन है वो इसमें साथ डलेगी। ये मेरे पास 1.5 किलो आलू बुखारे हैं, प्लम्स हैं। 1.5 किलो में 3 पाव चीनी पड़ेगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको किस तरह से काटना है। ये मैंने बाकी काटे हैं, इस तरह से काटना है कि आपका छिलका अलग, ये गूदा और छिलका अलग हो जाए और जो ये है बीज, इसकी गुठली जो है वो अलग हो जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर उसमें लग जाए चला जाए गूदा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैश होके इसमें आ जाएगा। बाद में जब हम इसको उबाल लेंगे नरम हो जाएगा। तो ये मैंने थर्सडे को कोई 4 दिन पहले इसको तोड़ा था और इसमें कच्चे पक्के थे। अब ये तकरीबन सभी पक गए हैं तो अब मैं इनको जैम बनाने के लिए कर रही हूँ। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी जो बोतलें जिसमें ये जैम डाल के रखना है उसको किस तरह से आपको धोना है, गर्म पानी में उसको करना है ताकि उसमें ये जब रखें स्टोर करें तो वो ख़राब ना हो। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं ये अभी बाकी के सारे आलू बुखारे काट के और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी। अच्छा जी, इसको इसी तरह पकने देना है, इसका अपना पानी छूटेगा, उसमें ये गलेगा। इसमें चीनी जब ये गल जाएगा तो उस वक्त चीनी मिलानी है। ठीक है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो ये मैं चूल्हा जला रही हूँ और इसको मीडियम टू लो पे रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह इसको हीट मिल जाए। और ये टोटल इसको 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है। ठीक है, तो ये ढक दिया है ताकि इसकी गर्म हो और उसके बाद में सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर चीनी मिलाऊंगी। इसी तरह ये गुठलियाँ जो हैं, गुठलियों में भी मैं पानी नहीं डालूंगी, अपने ही इसमें ये गलेगा। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया इसका रेशियो ये है कि अगर 1 किलो प्लम्स हैं तो उसमें आधा किलो चीनी जाएगी। तो ये मेरे पास 1.5 किलो प्लम्स हैं तो इसमें मैं 3 पाव चीनी डालूंगी। ओके, ये रेशियो आप याद रखिएगा। और आखिर में इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालूंगी, वो भी दिखा दूंगी आपको जब डालूंगी मैं। अच्छा, इसको अभी मैंने चूल्हे पे रखे हुए 5 मिनट हुए हैं और बस इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाना है और 15 मिनट में ये अच्छी तरह गल जाएगा। 15
से 18 मिनट में। तो उसके बाद फिर मैं इसमें चीनी मिलाऊंगी। इसमें कोई कलर नहीं डलेगा, कोई कुछ नहीं होगा, इसका अपना नेचुरल कलर होगा। ठीक है, ये जैसे ही गल जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये मैंने पतीली में पानी डाल के ये 2 बोतलें डाली हैं। इसको अच्छी तरह बॉईल कर लूँगी ताकि ये स्टेरिलाइज हो जाएं बोतलें। ठीक है, हमेशा अचार चटनी वगैरह बनाने के लिए इसी तरह से हमें स्टेरिलाइज करनी चाहिए बोतलें। तो ये जैसे ही बॉईल पे आ जाएगा और तो मैं इसको निकाल के और रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह सूख जाए, क्योंकि बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए बोतलों को जब मैं इसमें वो जैम डालूँ। ठीक है, कोई भी जैम अचार चटनी हो उसको आपको एहतियात करनी चाहिए कि पानी ना उसमें आए। ठीक है, तो जैसे ये बॉईल पे आ जाएगा मैं बॉटल्स निकाल के इनको सूखाने रख दूँगी, और जब तक कि ये जैम का भी हो सकता है तैयार हो जाए। ये देखें, काफ़ी हद तक ये अभी 10 मिनट हुए हैं और काफ़ी हद तक ये गल गया है। इसको मैं ब्लेंड नहीं करूँगी, इसका अपने जो भी टुकड़े हैं वो मुंह में आएंगे। जो हाथ से जितना मैश होगा मैं उसको मैश करूँगी। और ये देखें, ये इसमें ये जो गुठलियाँ हैं ये अलग पक रही हैं। ठीक है, ये आखिर में मैं इसमें मिला लूँगी। इसकी पैक्टिन जैसे ही अलग होगा, गुठलियाँ क्लियर हो जाएंगी तो मैं इसमें वो मिला लूँगी। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, ये काफ़ी गल गया है, बहुत अच्छी तरह गल गया है। कुछ मोटे मोटे पीसेस हैं, कुछ छिलके भी हैं, तो दैट डजंट मैटर, ये मुंह में आते हुए अच्छे लगेंगे। और ये इसी तरह से, क्योंकि मैं इसको ब्लेंड नहीं करूँगी। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ 750 ग्राम, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये 1.5 किलो था, तो उसका आधा मैं इसमें चीनी डालूँगी। ठीक है, और आपको पता है जब चीनी डालते हैं तो चीनी का जो पानी छूटता है उससे ये थोड़ा सा लिक्विडाइज होगा, तो उसको इतनी देर पकाएंगे कि वो ज़रा सा सेट हो जाए। अब इसको मैं अच्छी तरह चलाती रहूँगी ताकि चीनी घुल के पूरी तरह घुल जाए इसमें। और फिर मैं इसके जो बीज का वो जूस है, पेक्टिन, वो इसमें मिलाऊंगी ताकि वो जमने में इसके लिए जमने का काम करे। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ये बहुत लंबा काम नहीं है, जल्दी से बन जाता है। बस फिर ये है कि ये ठंडा हो जाएगा तो मैं बोतलों में रख दूंगी। बोतलें मैंने निकाल ली हैं, उनको मैंने सुखाने रख दिया है। तो अब ये जैसे ही ये तैयार होगा तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से वो पेक्टिन डाल रही हूँ। अच्छा जी, ये मैं अब इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, पूरा अच्छी तरह देखिए कितना काफ़ी इसका जो गुठली के साथ लगा हुआ था काफ़ी निकला है। ठीक है, ये अच्छी तरह इसको छान के इसकी गुठली अलग कर लूँगी। और मैं इसको इसमें, क्योंकि पेक्टिन डालते हैं उन फ्रूट्स में जिसमें नेचुरल पेक्टिन नहीं होता है, क्योंकि इसमें नेचुरल पेक्टिन है तो इसलिए कोई जेलिंग एजेंट नहीं डालना है। इसका अपने ये जो है इसी से ये जम जाएगा। ठीक है, ये सारा मैं अच्छी तरह इसको करके और फिर मैं गुठलियाँ इसकी फेंक दूँगी। अच्छा जी, अब देखते हैं कि ये सही स्टेज पे आ गया है, चीनी अच्छी तरह घुल गई है, वो मैं देख रही हूँ। और उसके बाद मैं इसका चेक करूँगी कि ये जमने के लायक हो गया है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए ये तरीका है कि आप चमचा यूँ करें और इस तरह से करें। अब देखें ये आपस में ये लाइन मिलती है या नहीं मिलती। तो ये नहीं मिल रही है, तो ये देखें, यहाँ से भी करके देखती हूँ, नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही इसका जो है ये टेक्सचर इतना ही पकना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, वरना बहुत सॉलिड सख्त हो जाएगा, जैम की तरह नहीं रहेगा, फिर ये बहुत सख्त हो जाएगा। तो अब मैं इसको बंद करके और ठंडा करूँगी और फिर इसको बोतलों में डालूँगी। आप देख रहे हैं कि इसमें छोटे छोटे टुकड़े भी नज़र आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं कि मैंने इनको ब्लेंड नहीं किया है। ये नेचुरल तरीके से हैं, जो गल गए, जो नहीं गले पूरी तरह वो इस तरह से रहेंगे। ठीक है,
एक दफ़ा और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसका टेक्सचर है। ठीक है, अब मैं इसको चूल्हे पे से हटा के ज़रा सी देर ठंडा करूँगी और फिर मैं इसको जार्स में डाल के दिखाऊंगी। मैंने इसमें आधा नींबू निचोड़ दिया है। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको जब ठंडा हो जाएगा तो दिखाऊंगी। ओके, ये देखें जी, जैम ये ठंडा हो गया है। अब अच्छा खासा ठंडा हो गया है और आपको अब इसकी थिकनेस भी ज़्यादा नज़र आ रही होगी। और ये देखें, अब बिल्कुल भी ये नहीं है। पूरी तरह ठंडा होगा तो ये टोस्ट पे स्प्रेड करने में बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं इनको बोतलों में, मेरे हिसाब से ये 3 बोतलों में आ जाएंगी, आ जाएगा ये अचार। तो मैं इसको आपको डाल के दिखाती हूँ और फिर एक टोस्ट पे लगा के भी दिखाऊंगी आपको। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह इस तरह से कोई बड़ा सा फनल रख लें जिसका बड़ा मुंह हो ताकि वो गिरे नहीं। ये देखें, अभी ज़रा सा ये रनी है, लेकिन ये जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो ये सेट हो जाएगा। थोड़ा सा रनी है और बिल्कुल ब्रिम तक मत भरिएगा, थोड़ा सा ऊपर से। इसका मैं दिखा दूंगी आपको कितना हिस्सा ऊपर से छोड़ना चाहिए। आप लोग ख़रीदते हैं जैम तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना उसको ऊपर तक होता है। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा और डालूंगी मैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये यहाँ तक मैंने इसको यहाँ तक किया है, ऊपर का अबाउट 1.5-2 सेंटीमीटर छोड़ा हुआ है। अभी मैं इसको बंद नहीं करूँगी क्योंकि अभी भी हल्का सा गर्म है। तो इसको गर्म नहीं करना है क्योंकि स्टीम हो जाएगी और वो ख़राब होगा जैम। तो अब मैं बाकी के भी सब करके आपको टोस्ट पे लगा के दिखाऊंगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से, अभी क्योंकि हल्का गर्म है तो अभी इतना थिक नहीं हुआ, ये सेट नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये आप टोस्ट पे, इसका अपना नेचुरल कलर है जैम का। मैंने कोई इसमें कलर नहीं मिलाया है। अगर और ज़्यादा डार्क आपके वो होंगे आलूचे तो ये और डार्क बनेगा। ठीक है, तो ये जितना आपका डार्क होगा आलूचा इसमें, क्योंकि ये कुछ इतने पके हुए नहीं थे तो इसलिए इसका इतना कलर वो नहीं आया है। ये देखें जी, ये मैंने जैम लगा लिया, ये नाश्ते का जैम हो गया है तैयार। तो ये मेरी 4 बोतलें बनी हैं ये इस तरह से। तो उम्मीद है आप लोग भी जब पाकिस्तान इंडिया में मौसम हो तो लेके आप लोग जैम बनाएंगे। आजकल तो यहाँ बहुत, जैसे आपने को मैंने दरख्त दिखाया भरे हुए हैं, नीचे नीचे के तो मैंने तोड़ लिए थे, ऊपर के भरे हुए हैं। तो उम्मीद है आप लोग भी ये जैम बनाएंगे। हमें बचपन से याद है जो भी सीज़न होता था, हमारी अम्मी, नानी, दादी मंडी से बड़े अमाउंट में फल वग़ैरह ला के और जो भी सीज़न था उसका जैम बनाया करती थी। तो उम्मीद है आप लोग भी ये बनाएंगे जैम। ये आज मैं अपने कमरे में मैंने पर्दा नहीं फैलाया है और मैं नेचुरल लाइट में मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का ये एफ़र्ट भी पसंद आएगा। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। जल्दी आपसे मिलूँगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।